नमस्कार, जय हिंद। आज आपके लिए उत्तराखंड स्पेशल हम 50 एमसीक्यू लेकर आए हैं और ये 50 एमसीक्यू जो होंगे ये इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं। तो ज़्यादा इजी कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं। और ये देखना है कि क्या आप 50 में से 40 या 45 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो शुरू में मैंने भी अटेम्प्ट किया था तो 42 मार्क्स मैंने ले आए थे। तो आप मेरे से कितने ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अटेम्प्ट करते हुए चलिए और कमेंट बॉक्स में अपने टोटल मार्क्स बताइएगा कि 50 में से आउट ऑफ 50 आप कितने मार्क्स खुद को दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। गलत युग्म चुनना है। डोडीताल उत्तरकाशी है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आप देख लीजिए, अटेम्प्ट करते हुए चलिए, आप अपने मार्क्स काउंट करते हुए चलिएगा। देवरिया ताल जो है ये आपका टिहरी गढ़वाल में नहीं है, ये आपका रुद्रप्रयाग में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गलत आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? खतलिंग ग्लेशियर जो है ये आपका टिहरी गढ़वाल में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, टिहरी गढ़वाल में खतलिंग ग्लेशियर। उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद है। सबसे लंबा हिमनद बताना है, उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद। ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर। सही उत्तर है आपका गंगोत्री हिमनद जो है वो सबसे लंबा हिमनद है। गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? आप ऑप्शन देखते हुए अटेम्प्ट करते हुए चलिए। सही उत्तर आपका इसका अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भागीरथी नदी को अन्य नदी से किस स्थान पर संगम होने के कारण गंगा नाम से जाना जाता है? तो शुरू में जब गोमुख से निकलती है तो भागीरथी कहा जाता है और देवप्रयाग में जाकर जब मिलती है अलकनंदा से तो वहाँ पर क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम जो है वो देवप्रयाग में होता है। आगे बढ़ते हैं। भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन देख सकते हैं, गोमुख, गंगोत्री, तपोवन या विष्णुप्रयाग। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन में केवल गंगोत्री है तो गंगोत्री करना है आंसर, और अगर गोमुख भी है तो आपको आंसर हमेशा क्या करना है? गोमुख करना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सी नदी का स्रोत जो है हिमनदों से नहीं है। तो कोसी नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी नदी जो है किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, ये हमें बताना है। सही उत्तर आपका इसका है कि अलकनंदा और मंदाकिनी। आपको पता होगा अलकनंदा प्लस मंदाकिनी तो रुद्रप्रयाग में जाकर मिलती हैं। तो अलकनंदा की एक तरह से सहायक नदी हो गई मंदाकिनी। आगे बढ़ते हैं। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो केदारनाथ के पास से उद्गम किसका होता है? सीधी सी बात ये पूछी गई है। सही उत्तर आपको पता है, मंदाकिनी जो है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। तो सबसे बड़ा हिमनद हम डिस्कस कर चुके हैं, गंगोत्री। आगे देखते हैं। सूची 1 में दी गई झीलों का सुमेलन सूची 2 में दिए गए स्थानों से कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर बताइए। तो देखिए, 7 ताल दिया है। 7 ताल आपका नैनीताल में हो गया, थर्ड हो गया इसका। द्रोण सागर आपका उधम सिंह नगर काशीपुर में है। डोडी ताल आपका उत्तरकाशी में हो गया और बिरही ताल आपका चमोली में हो गया। तो यानी क्या हो गया? 3, अगर हम देखें 3, 1 और 2, 4, 3, 1, 2, 4। अब हम ऑप्शन देख से यहाँ पर 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रुद्रप्रयाग किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? रुद्रप्रयाग में कौन सी सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? तो अभी मैंने बोला कि रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खतलिंग हिमनद किसका उद्गम स्थान है? तो खतलिंग हिमनद अभी हमने ये भी डिस्कस किया था। खतलिंग हिमनद जो है आपका भिलंगना नदी का उद्गम स्थान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहाँ स्थित है? हाँ, हमने डिस्कस किया था कि खतलिंग हिमनद कहाँ है। तो खतलिंग हिमनद टिहरी जिले में है और किस नदी का? भिलंगना नदी का उद्गम होता है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील रहस्यमयी झील के नाम से जानी जाती है? तो रहस्यमयी झील से नाम से जानी जाती है रूपकुंड, जो कि आपका चमोली में है रूपकुंड। और बाकी झीलें आपको पता ही है, नैनीताल में हो गया, 7 ताल भी आपका नैनीताल में हो गया। भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है। तो भिलंगना नदी का उद्गम स्थल बताना है। अभी हमने डिस्कस किया था कि खतलिंग हिमनद जो है आपका टिहरी गढ़वाल में, और ये किसका? भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए, टाइगर फॉल स्थित है। टाइगर फॉल बताना है कहाँ स्थित है। ऑप्शन देख सकते हैं। सही उत्तर आपका चक्राता क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पर बताना है कि कौन सी अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। तो सही उत्तर आपका है पिंडर भी, अलकनंदा, मंदाकिनी, नंदाकिनी, ये सब जो है अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। भिलंगना अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। आसन बैराज बिहार का संबंध है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये बताइए, आसन बैराज जो बिहार है ये कहाँ पर स्थित है, और इसका संबंध जो है, आसन बैराज एक बर्ड सेंचुरी है, तो यानी चिड़िया से संबंधित है।
बाल गंगा सहायक नदी है, बताना है बाल गंगा किसकी सहायक नदी है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, सही उत्तर आपका भिलंगना है। भिलंगना की सहायक नदी कौन सी है? बाल गंगा है। राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया। तो पथिक शुरू किया गया था गंगोत्री नेशनल पार्क द्वारा। तो गंगोत्री नेशनल पार्क इसका सही आंसर है। दो ऑप्शन जो है नीचे रह गए हैं, तो सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री नेशनल पार्क द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा बांध जो है वो यमुना नदी पर निर्मित है। तो सही उत्तर इसका है सूरीधार जो बांध है इनमें से ये यमुना नदी पर निर्मित है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? तो जीवित प्राणी का दर्जा दिया है गंगोत्री ग्लेशियर को, क्योंकि गंगा नदी यहाँ से उद्गमित होती है। गंगा नदी को भी जीवित नदी का दर्जा दिया गया है, तो गंगोत्री ग्लेशियर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भेंकताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल स्थित हैं। तो भेंकताल और ब्रह्मताल बताना है ये दर्शनीय स्थल कहाँ पर स्थित है। तो भेंकल ताल है ये, भेंकल ताल या भेंकताल भी लिखा रहता है कहीं बुक्स में। तो भेंकल ताल और ब्रह्मताल ये जो आपके ये चमोली जिले में है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वासुकी ताल स्थित है, अब बताना है वासुकी ताल कहाँ पर स्थित है। तो वासुकी ताल आपका केदारनाथ के निकट स्थित है, और अगर जिला पूछ ले कि वासुकी ताल किस जिले में है तो आपका रुद्रप्रयाग में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अलकनंदा एवं धौली गंगा का संगम स्थल है। अलकनंदा और धौली गंगा का संगम स्थल बताना है इनमें से। तो अलकनंदा और धौली गंगा का संगम स्थल है विष्णुप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुद्रप्रयाग इनमें से हो जाएगा अलकनंदा और मंदाकिनी का। रुद्रप्रयाग हो गया, नंदप्रयाग हो गया, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी हो गया, और कर्णप्रयाग हो गया अलकनंदा प्लस पिंडर। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखिए, उत्तराखंड के सतोपंथ हिमनद में कौन सी नदी निकलती है? तो सतोपंथ हिमनद से बताना है कि कौन सी नदी निकलती है। सतोपंथ हिमनद से नदी निकलती है आपका अलकनंदा नदी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अब यहाँ पर बताना है, कफनी ग्लेशियर आपका बागेश्वर में है, सही बात है। रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। नामिक ग्लेशियर भी आपका पिथौरागढ़ में है। तो नामिक ग्लेशियर कहाँ हो गया? ये भी पिथौरागढ़ में है। रालम, पॉन्टिंग, नामिक ये सब पिथौरागढ़ में है। और खतलिंग ग्लेशियर आपका टिहरी गढ़वाल है, ये भी सही है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह युग्म गलत है। आगे देखिए, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो रिवर राफ्टिंग के लिए गंगा नदी प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है। तो भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है अब तक, तो आपको रट गया होगा। तो भिलंगना नदी का जो उद्गम स्रोत है वो खतलिंग ग्लेशियर है, ऑप्शन नंबर डी। किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? तो गांधी सरोवर जो है वो आपका चौराबाड़ी ताल, और महात्मा गांधी जी की अस्थियां यहाँ पर विसर्जित की गई थी, तो चौराबाड़ी ताल, इसीलिए इसको गांधी सरोवर भी कहा जाता है। आगे देखिए, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर अभी बताया था रुद्रप्रयाग स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गौरी गंगा गौरी गंगा होगा ये, गौरी गंगा और काली नदी से मिलती है। गौरी गंगा काली नदी से कहाँ पर मिलती है? तो ये जौलजीबी में मिलती है, और जौलजीबी आपका ये भी आपका कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, पिंडर नदी का उद्गम होता है। तो पिंडर नदी का उद्गम बताना है, आसान सा प्रश्न है। पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। डोडी ताल स्थित है। डोडी ताल आपका उत्तरकाशी में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी जल विद्युत परियोजना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समानांतर फसल का एक उदाहरण है, इनमें से समानांतर फसल का एक उदाहरण बताना है। सही उत्तर आपका है गेहूं प्लस सरसों जो है ये समानांतर फसल का उदाहरण हो गया। राज्य में ग्राम्य योजना का संचालन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? ग्राम्य योजना बताना है। तो ग्राम्य योजना का संचालन जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला मंडुवा या कोदा का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जा रहा है? तो मंडुवा कोदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन इस बार पक्का बनना है, क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस बार मिलेट मिशन स्कीम शुरू करी है। एक तो मिलेट मिशन स्कीम, और दूसरा ये जो 2023 ईयर है इसको मिलेट ईयर मनाया जा रहा है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मोटे अनाज हैं उनसे जो क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि पेपरों में बनेंगे। तो मंडवा कोदा का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जा रहा है? तो ये जापान को किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था। तो प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था हल्द्वानी में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की एक प्रमुख नकदी फसल है? तो प्रमुख नकदी फसल जो है ये गन्ना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद बल्लभ पंत की याद में नामकरण किया गया। तो जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना जो हुई थी, स्थापना तो चलो स्थापना आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, साथ में जब आप अपने मार्क्स स्कोर करोगे तो उसके साथ में जीबी पंत की स्थापना भी बताना। और सही उत्तर नाम जो है इनकी याद में परिवर्तित किया गया था 1972 में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए, उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की गई। गंगा गाय महिला डेयरी ये यहाँ पर मुख्यमंत्रियों के नाम है, इनमें से सही उत्तर जो है हरीश रावत के द्वारा शुरू की गई थी ये योजना। उत्तराखंड में मोटे अनाज निम्नांकित फसल समूहों में से किससे संबंधित है? तो उत्तराखंड में मोटे अनाज जो है ये मंडुआ हो गया, झंगोरा हो गया, बाजरा हो गया। तो उत्तराखंड में मोटे अनाज मेनली जो हमारा फोकस है मिलेट मिशन स्कीम के तहत, ये हमने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था। उत्तराखंड करंट अफेयर्स मैंने आप लोगों को कहा भी है कि हर मंथ के मैंने डाले हैं पिछले मई तक के, तो आप लोग जरूर एक बार देख लीजिए। हर महीने बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं और उनसे क्वेश्चन बनेंगे। तो मिलेट मिशन स्कीम हमने वहाँ पर डिटेल में डिस्कस की थी। तो मंडुआ, झंगोरा और बाजरा, और मैं बता रहा हूँ कि मिलेट मिशन स्कीम से पक्का एक क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा। टिहरी बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर हुआ है? टिहरी बांध का निर्माण जो है किन किन नदियों के संगम पर हुआ है ये बताना है। सही उत्तर आपका भागीरथी और भिलंगना हो गया। अगला देखिए, हॉर्टिकल्चर मिशन पर फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालय स्टेट्स का के क्या उद्देश्य हैं? यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, बागवानी को प्रोत्साहन, जैविक खेती को प्रोत्साहन, अजैविक खेती को प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल निम्नलिखित में से किसके लिए बने होते हैं? तो चाल खाल बने होते हैं आपके जल संरक्षण के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है, तो लगभग जो है आपका 13%, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सीढ़ीदार खेती संबंधित है, तो सीढ़ीदार खेती अपने उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। पिथौरागढ़ जिला का लिंगानुपात है, तो पिथौरागढ़ जिला का लिंगानुपात 1020 1021 1021 2021 जो है लगभग है। आगे देखिए, केदारनाथ किस नदी के किनारे अवस्थित है? आखिरी क्वेश्चन ये है, केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। और जिला आपको पूछे तो अभी बताया मैंने रुद्रप्रयाग। तो ये कुल 50 MCQ थे। अब आप लोग बताइए कि आपके इसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और आपको यह कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट? अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं वीडियो को। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।